और जी। आज आप मुझे मिले हो तो मैं उनसे सब कुछ आपसे पूछने वाला हूँ। ये प्रश्न है कि कहीं मैंने सुना कि कलयुग का अंत हो चुका है, कोई कह रहा है कि द्वापर अभी चल रहा है, कोई कह रहा है कि कलयुग अभी 5000 साल ही हुए हैं, बाकी अभी बहुत बचा। तो हर एक अलग-अलग मत है। तो आप जैसे भागवत महापुराण की कथा करते हैं, कहाँ वर्णन मिलता है एग्ज़ैक्टली कलयुग है क्या, कब शुरू हुआ और किस किस कथा के किस प्रकरण के बाद शुरू हुआ? हम्म। तो एक्चुअली क्या है कि श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और उसके बाद में भागवत की कथा सुखदेव जी ने उनको सुनाई, तो वहीं पर वर्णन आता है कि कलयुग प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ और उनको कैसे पता चला। जब राजा परीक्षित राजा बने तो उनका राज शासन बहुत सुंदर था। कहते हैं कि कारागृहों में जंग लग गई थी और जो सिपाही वगैरह थे ये लोग भी घर ही रहते थे। क्यों? क्योंकि कोई काम ही नहीं, कोई कुछ गलत करता ही नहीं था। इतना अच्छा राज्य चल रहा था राजा परीक्षित का। तो राजा परीक्षित स्वयं घूमने जाते थे, पूरे नगर में घूमते हुए देखते थे कोई कष्ट तो नहीं। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक बैल वृषभ अपने एक पैर पर खड़ा है और उसके 3 पैर कटे हुए हैं। तब उन्होंने जाकर के उससे पूछा कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तभी उन्होंने देखा कि काला काला विकराल व्यक्ति, कुरूप, बिल्कुल उसको देख करके ऐसा लगे कि इसको देख ही नहीं पाएंगे, आंखें अपने आप बंद हो जाएं। इतना उसका रूप भी कुरूप था और फिर उसका स्वभाव भी मुख से ऐसा ही दिख रहा था कि ये इंसान भी हृदय से भी कुरूप है। वो तलवार लेकर के चौथा पैर काटने के लिए आया। तब राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली, बोले कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? तो वो मुस्कुरा करके बोला, महाराज ये धर्म है, इसके 4 पैर हैं, 3 मैंने काट दिए। सत्य, दान, दया और पवित्रता। अब इसका चौथा पैर बचा है सत्य, उसको मैं काट रहा हूं, मेरा नाम है कलयुग। तो जब उसने अपना नाम बताया कलयुग, तो राजा परीक्षित एक बार को तो सहम गए। बोले तुम कैसे आ गए? बोले जिस दिन भगवान योगेश्वर कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान किए, उसी दिन मैं आ गया था। बस धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने का प्रयास कर रहा था। आज कुछ वर्ष निकल गए हैं, अब मेरा प्रभाव शुरू होने वाला है। तो वहां पर ये वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान श्री कृष्ण जिस दिन अपनी लीला पूरी करके गए, उसी दिन द्वापर विश्राम हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया था, जिसको आज मानते हैं लगभग 5,500 वर्ष से अधिक हो चुका है। इतना ही अनुमान बताते हैं। तो कलयुग चल रहा है, ये प्रमाण श्रीमद् भागवत में बताया गया। मैंने ये भी जैसे सुना है कि कलयुग में अच्छा है कि कलयुग चल रहा है, भगवान को प्राप्त करना आसान है। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सत्य बात है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। मैंने एक जगह और ये बात कही थी, कथाऊं तो मैं कहता ही हूँ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 घंटे की भगवान की दुकान है। सतयुग में खुलती है तो चीज़ें महंगी हैं, मतलब भगवत प्राप्ति महंगी है। त्रेता में थोड़ी सहज है, द्वापर में थोड़ी और सहज है। कलयुग भगवान का क्लोजिंग टाइम है, भाई अब ये दुकान बंद करनी है और लोग बाग जो हैं वो बड़ी हड़बड़ी में हैं, तो भगवान अपनी प्राप्ति बहुत सहज कर देते हैं। कुछ नहीं, केवल कुछ ना करे, घर पे पड़ा रहे और केवल हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये सामान्य भाव से केवल कीर्तन मात्र कर ले, इसी से उसका कल्याण उद्धार संभव है। तो कलयुग में भगवान सहजता से अपनी प्राप्ति कराते हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित है।